Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके इस रिलेशनशिप में क्या होने का संभावना है. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या होने वाला है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. आप अपने पर्सन के ऊपर पूरी तरह से फोकस रखिए और हम देखते हैं कि वो इंसान आपके लिए क्या ही महसूस करते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. So we do have the Ace of Wands. Okay. यहाँ पे है the Devil. We do have the Three of Cups. यहाँ पे है Eight of Swords. We do have the Queen of Wands. यहाँ पे है Seven of Cups. Bottom of the deck हमारे पास है King of Cups, which is an excellent card. सो यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस. मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. वी डू हैव द कैप्रिकॉर्न, मकर राशि यहाँ पे है. कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है. एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा है. कुंभ, मिथुन, तुला राशि है. और यहाँ पे हमारे पास है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु. यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 15, दैट इज 6, 3, 8, 7. ओके, 3, 8, 6 and 7 या 15 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. ना आपके पर्सन ऐसा देखा जाए तो ये एक्चुअली में क्या चाहते हैं, इनके दिल में क्या चल रहा है. देखो, अगर कोई बच्चा है थोड़ा सा, ठीक है, बच्चा क्या करता है स्पेसिफिकली, उसको कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, या उसको अपने मामा का घर जाना हो, या उसको अभी पढ़ाई नहीं करना हो, या उसको अभी उसके मन मर्जी या मन मुताबिक जो है वो चीज़ें करने हो तो वो करके ही छोड़ेंगे. ज़िद्दीपन में आ जाते हैं बच्चे. और बच्चे जो है इनके साथ जो है, चाहे आप कितनी भी डिसिप्लिन्ड, ठीक है, तरीके से उनको पालन पोषण करें, लेकिन बचपना है ना उनका जो है वो चाइल्डहुड समय जो है उनको जीने देना चाहिए बेसिकली. सो हम उतना ज़्यादा रोक टोक या रेस्ट्रिक्शंस करें तो उन जो रिज़ल्ट होता है वो जनरली उल्टा ही होता है. मैं क्यों समझा रही हूँ, उसका पीछे एक रीज़न है. आपके पर्सन एडल्ट है लेकिन फिर भी इनके अंदर जो है वो ज़िद, वो एक चीज़ को करने का जो है, नहीं मुझे अभी चाहिए, आई वॉन्ट दिस एंड आई वॉन्ट दिस राइट नाउ. सो समटाइम्स यू कैन से लाइक दैट, it becomes so dominative, okay, and their decision is the ultimate decision. जैसा उन्होंने कुछ सोच लिया मतलब वही बस, आप उससे आगे कुछ बोल ही नहीं पाएंगे. ये सही नहीं है, आपको ऐसा लगता है. सो उनको अभी ऐसा फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप में वो आपको जो है ना प्राप्त कर ही लेंगे. और हो सकता है कुछ लोग एंगेजमेंट आपका फिक्स हो गया है इस इंसान के साथ, या अगर किसी और के साथ हुआ है तो आप समझ ही लो. तो ये इंसान इतना ज़्यादा गुस्से में है, ठीक है, और इन्होंने जैसे ठान लिया है कि अगर आप किसी के नहीं, मतलब उनके नहीं हो सकते तो किसी के नहीं वो होने देंगे. सो इतना ज़्यादा कड़वापन भी उनके अंदर हो है. ऑब्सेशन तो है ही, इन्फैचुएशन तो है ही. एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है जितना चिल वो अपने आप को दिखा रहे हैं ना, नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपका कहाँ शादी फिक्स हुआ है या आप
क्या कर रहे हो अपने जीवन में, ठीक है। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग बट दे रियली केयर, दे आर रियली बॉदर्ड। यहाँ पे ज़्यादा ही वो बॉदर्ड हो रहे हैं, बट वो क्यों शो नहीं कर रहे हैं? बिकॉज दे डोंट वांट टू रिवील दैट इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, क्योंकि उनको सबके सामने कुछ दिखाना नहीं है, ना उनको कुछ शो करना है। ये इंसान जो है, at the bottom of the deck it comes as the king of cups. So king of cups ऐसा राजा है जो काफ़ी ज़्यादा प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलते हैं, इमोशंस भी है, लॉजिक भी है, ठीक है, सब कुछ नियंत्रण में रखे हैं, कूल ब्रेन में काम करते हैं, शांत है स्वभाव, कोई कुछ भी बोले तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उल्टा ये किसी को उल्टा जो है ऊपर से डांटेंगी भी नहीं, जो अपने तरफ से मैनेज करना होगा वो कर लेंगे। सो आपके पर्सन जो है फ्रॉम दिस डेविलिश एटीट्यूड टू दिस किंग ऑफ कप्स एटीट्यूड, इट्स अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन जो है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे उन्होंने बहुत कुछ एग्जामिन कर लिया है अपने लाइफ में, और उनको ये पता चला है एक से जो मतलब प्यार मिल सकता है आपसे, इट मीन्स आपसे जो प्यार मिल सकता है वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। शायद वहाँ पे हो सकता है, जैसा होता है ना कि कुछ खाना जो होता है, फॉर एग्जांपल द फूड विच वी प्रिपेयर एट होम, मे बी इट डज़ नॉट टेस्ट लाइक रेस्टोरेंट समटाइम्स। हम कोशिश करें तो बना ही सकते हैं, लेकिन उतना एग्जैक्टली नहीं बन पाता है आउटसाइड फूड का टेस्ट, स्पेशली स्ट्रीट फूड का। नाउ कुछ चीज़ें होते हैं कि किसी को कंपेयर नहीं करना है, बट आपके पर्सन हमेशा कंपेयर करते थे, और जब उन्होंने कंपैरिजन किया, एनालाइज किया, ठीक है, रीवैल्यूएट किया, तब उनको पता चला है कैलकुलेशंस कहाँ पे गलत गए, उन्हीं का कैलकुलेशंस गलत गए, उनका ही सोच गलत हुआ। मल्टीपल ऑप्शंस उनके लाइफ में हैं, मे बी इन फ्यूचर भी रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो है कि द ऑड वन आउट। नो, जानते हैं ना व्हाट इज़ द ऑड वन आउट? बहुत सारे आपका एग्जाम्पल्स अपने ऑब्वियसली अपने जब स्टडी किया है तब सबने ऐसा पढ़ा है, हु इज़ द ऑड वन आउट। ओके, सो एक एग्जाम्पल ही दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक कैमल है, एक डॉग है, एक एलिफेंट है, और एक कहीं ना कहीं पे क्रोकोडाइल है। सो क्रोकोडाइल इज़ द ऑड वन आउट। क्यों? क्योंकि क्रोकोडाइल रेप्टाइल में आता है और बाकी सब मैमल्स में आते हैं। समझ गए ना? तो उसी तरह से आप तो ऑड वन आउट नहीं है, बाकी लोगों को वो निकाल रहे हैं अपने लाइफ से, फिर आपको वो कभी भी निकाल नहीं सकते, बिकॉज ऑफ योर हम्बल एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ योर केयरिंग एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ योर प्लेजेंट एटीट्यूड। यहाँ पे थोड़ा बारिश गिर रहा है अभी, इसलिए यहाँ पे थंडर एंड लाइटनिंग है। एनीवे, सो थंडर एंड लाइटनिंग से ही यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि उनको पता है कि आपको भी, आप इतना काबिल तो है कि आपको कोई और भी मिल सकता है। इवन शायद वो पता है उनको, शायद आपका एंगेजमेंट या आपकी शादी किसी और से फिक्स हो गया और आप बहुत खुश लग रहे हो, मे बी इट इज़ लाइक दैट, और मे बी इट इज़ ड्यू टू योर प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, यू आर रियली हैप्पी, या आपने कुछ स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बना दिया है जो आप किसी को भी परमिशन नहीं दे सकते अपने लाइफ में एंटर करने के लिए। बट यू आर रियली हैविंग दैट एटीट्यूड, दैट कैरिज्मेटिक नेचर, दैट यू कैन से दैट ह्यूमैनिटेरियन जो क्वालिटीज़ है, इंसानियत सबसे अंदर, आपके अंदर सबसे कूट कूट कर भरा है। सो वो जानते हैं, बट कई अड़चने हैं जो आपको उस इंसान तक भी जाने नहीं दे रहे हैं, और वो इंसान भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, स्पेशली फॉर दोज हु आर इन लॉन्ग डिस्टेंस एंड नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप। उनका सिक्स सेंस तो यही कह रहे हैं कि वो आपके पास आ जाए, क्योंकि आप ही परफेक्ट हो, बट उनका जो अदर साइड है, ऐसा उनको कह रहे हैं कि आपके पास वो जाएंगे, शायद आप ही उनको अपने जीवन में और आने नहीं देंगे, या आप उनसे बिल्कुल खुश नहीं हैं, आप उनसे नाराज़ हैं, शायद आप दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। मे बी यू कैन सी लाइक द ड्रैगन विच इज़ वेरी एंग्री। द ड्रैगन एनिमल रिप्रेजेंट्स द फायर, ठीक है, भले यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, डज नॉट मैटर,
बट ये आपको, ये जो है इंसान, शायद आप ये हो, आप शायद इनको अपने तरफ आने नहीं दे रहे हो, इस तरह से। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। सो यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स क्यों है? व्हाई दिस एस ऑफ वैंड्स इज देयर? यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स क्यों है? व्हाई दिस एस ऑफ वैंड्स? क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, व्हाई दिस डेविल? Hanged man, why this three of cups? Why this three of cups? Five of cups, eight of swords, five of swords, queen of wands, देखा है emperor. Why this seven of cups? Why this seven of cups? Four of cups. Why this king of cups? Six of wands. अच्छा, रीडिंग में सिक्स ऑफ वैंड्स आएगा ही मेरे रीडिंग पे, ये तो मान के ही आप चलोगे। यहाँ पे देखो, विद द एस ऑफ वैंड्स विद द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे पिक्चराइजेशन कुछ इस प्रकार है कि ये इंसान जैसे अपने फैसले खुद लेने के लिए तैयार है, एंड दे वांट टू स्टार्ट अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ यू विच शुड नेवर ब्रेक। ना विद द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, उनको ऐसा लग रहा है कि वो प्रिपेयर्ड है, वो मेंटली प्रिपेयर्ड है, बट क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? आप तो अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, प्रोफेशनल टारगेट्स, ठीक है, कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपने अपना ही शादी का जो एक आइडिया है वो पोस्टपोन कर दिया। शायद आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, शायद आप उनके ऊपर तो छोड़ो, उनके फैमिली की वो भी आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। शायद आपने ये सोच लिया है कि नहीं, जब तक मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं आता है तब तक तो मैं इस फैमिली के साथ नहीं जोड़ सकती या नहीं जोड़ सकता, कुछ उसी तरह से है। सो देयर इज़ अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट, और डिटैचमेंट तभी आता है इंसान को जब वो इंसान सोच लेते हैं कि नहीं, इट इज़ अ स्ट्रिक्ट नो, बिकॉज आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, ये इंसान चाहते हैं, आप भी क्लियर कट सिचुएशन चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है, नो, बट यू आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ, तो यही उनको लग रहा है। क्योंकि आप ऑलरेडी देखो, जो ऑलरेडी गर्म दूध पी लिया है ना एक बार गलती से, उसको छाछ समझ के, तो नेक्स्ट बार वो छाछ पिएगा तो फूक फूक के ही पिएगा वो, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे डेविलिश एटीट्यूड है और यहाँ पे है द हैंगमैन। कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन के मोर देन वन पार्टनर, या ऐसा होता था, मे बी हेट्रोसेक्सुअल, मे बी होमोसेक्सुअल, वट एवर बी इट इज़, डज नॉट मैटर एनी मोर। चाहे इनके सीक्रेट रिलेशनशिप्स हो या आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप्स हो, जो हो, तो उन्होंने आपको लटका ही दिया था ना, अभी भी वो आपको लटका रहे हैं। सस्पेंशन है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? पॉज है रिलेशनशिप में। क्यों है? बिकॉज ऑफ द ग्रीडी नेचर, बिकॉज ऑफ द मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड, यू कैन सी लाइक दैट, ओके, इट इज़ लाइक दैट। सो बेसिकली इट हैपन्स लाइक दैट, यू नो व्हाट, कि जो चीज़ें हैं वो जल्दी से जल्दी एकदम पूरी तरह से लेवल में आ जाए तो सही बात है। मतलब क्या है? ओवर एक्सेसिव, ठीक है, कंट्रोलिंग एटीट्यूड, डोमिनेटिव एटीट्यूड, एरोगेंस, कौन सहन करेगा? आप तो नहीं करेंगे ना, आप तो उनके ऊपर डिपेंड नहीं है, बट वो खींच के आपको लेके आना चाहते हैं, वो सही नहीं है। पहले यहाँ पे भी रस्सी है और यहाँ पे भी रस्सी है, देखो दोनों जगह पे ही रस्सी है। रस्सी मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ चीज़ें लटका रहे हैं वो आपको, और वो अभी खुद लटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने ना हाँ कहा है, ना आपने ना कहा है, क्योंकि आप खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो इस इंसान का प्रीवियस एटीट्यूड को देखकर, ठीक है। यहाँ पे क्या है? विद द थ्री ऑफ कप्स, विद द फाइव ऑफ कप्स, दे ऑलरेडी मिस दिस हैप्पीनेस। कहाँ सब कुछ अच्छा हो जाता, प्यार था, अनाउंस हो जाता, शादी हो जाती, कहीं ना कहीं पे एंगेजमेंट हो जाता, सब कुछ हो जाता, सही प्लान्ड ऑर्डर में हो जाता, खुश भी थे। ना जाने क्यों ऐसा हुआ, मे बी पोस्टपोन हुआ या कैंसिल हुआ,
या ये लटक गया फिर. सो दे फील लाइक दैट या यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है रिलेशनशिप में. सो दे मिस दैट एनवायरमेंट, वो वातावरण वो मिस कर रहे हैं. एटलीस्ट सब लोग फ्रेंड्स तो बने हुए रह सकते थे ना, कुछ लोगों ने वो भी नहीं. और अगर ये आपके साथ आपके पार्टनर का अच्छा रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर इस वक्त ये महसूस करे कि मेरा जो पास्ट लाइफ मतलब पास्ट सिचुएशन था वो कितना ज़्यादा कड़वा था वो, और आप जो मुझे मिलने वाला है वो तो मीठा ही मीठा है फिर. नाउ विद दिस 6 of swords there is a 5 of swords, 8 of swords there is a 5 of swords. आई डू थिंक सो दैट आपके पर्सन इसलिए आपके पास आने में लेट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं. दे आर फाइटिंग विद इन देमसेल्व्स, यू नो. ये उनकी खुद की वहम है कि कोई उनको रोक रहे हैं. कैन यू सी द इनर डेमन, इनर ड्रैगन, वो खुद ही अपने अंदर फाइट करते हैं. और जब वो आपके साथ में भी उन्होंने फाइट किया तो वो भले ही जीत गए, लेकिन अकेला आपको फील हुआ, लोनलीनेस फील हुआ, डिवास्टेशन हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ रिलेशनशिप का. लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस अगर हुआ है तो इस इंसान का, क्योंकि ये इंसान तो लास्ट में इंसान ही तो है ना. लास्ट में तो ये तो रियलाइज़ किए कि मैंने क्या कर दिया, मुझे तो उतना जोर आवाज़ में बोलना नहीं चाहिए था, मुझे तो ये सब बातें कहना ही नहीं चाहिए था, मैंने क्यों कहा, मुझे अगर इग्नोर भी करना था, मुझे अगर कट भी करना था रिलेशनशिप तो अच्छा से भी तो हो सकता था. वी कुड बी फ्रेंड्स. नाउ व्हाई दे लाइक यू सो मच? बिकॉज दे फाइंड अ सिक्योर एंड स्टेबल कनेक्शन विथ यू. द एम्परर कार्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड ऑफ द डेक. वाई? क्योंकि हर एक सिटीज़न जो है वो अपने गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं. उसी तरह से पहले ज़माने में जब एम्परर हुआ करते थे तब सारे जो प्रजा थे तो वो शहंशाह के ऊपर ही निर्भर थे, वो जो भी फैसला लेंगे बस वही होगा. इसी तरह से आपके पर्सन आपके फैसले के ऊपर निर्भर है इस वक्त. नाउ दे आर फीलिंग रियली बोर्ड. वाई? यू नो, ऑप्शंस टटोलते टटोलते ही इंसान ने देख लिया, जैसे मैंने आपको कहा कि देख लिया है. फिर वो गुस्सा भी कर रहे हैं, नहीं मुझे नहीं पसंद. ठीक है, अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी भी आएगा ना कोई तो भी वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में रह के, मे बी आउट ऑफ मैरिज या प्री मैरिटल रिलेशनशिप में रह के वो समझ गए हैं कि कहाँ तक क्या हो सकता है. हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनका जो है एनर्जी, टाइम, जो पैसा, ठीक है, बहुत कुछ काम निकलवा देना, ये सब कुछ कर लिया है सिड्यूस करके. Now they want a fine collaboration with you. They want to expand this relationship with you. They don't want to lose at any cost. वो किसी भी हालत में lose तो नहीं करना चाहते हैं. That's very much clear. Now let me see कि आपके लिए, जैसा बोला जाता है ना कि आप क्या करने वाले हो, आपके लिए फिर क्या एडवाइस है. देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम. 22. सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ रेडियंट लाइफ. ओके. लीव योर सोशल सर्कल्स बिहाइंड. द 9 कार्ड विच इज़ अ हर्मिट कार्ड. Enter the temple of your truth. 19, which is a sun card. And 16, to conform is to die inside. Be brave and be yourself. इसका मतलब ये होता है कि आप सच्चाई के ऊपर हमेशा इस रिलेशनशिप को तोलना. ठीक है, ऐसा ना हो कि आप उनको कोई भी एक वीक मोमेंट आया और आप उन्होंने जो भी कहा तो आप ऐसा ही मान लिए. नहीं, सच्चाई का जो है ना जड़ तक आप जाना. और अगर आपको लगे कि नहीं ये मेरे रिश्ता मेरे लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है, सो ऑफ कोर्स यू कैन अवॉइड, यू कैन मूव ऑन, बट यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द ट्रूथ. यहाँ पे एडवाइस उसी तरह से है. और अगर आपको ऐसा लगता है, ये एक तो न्यू रिलेशनशिप है कुछ लोगों के लिए, उनके लिए स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहती हूँ, यह आपके लिए एक न्यू पीरियड स्टार्ट हो रहा है.
न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है रोमांस का, तो क्यों आप एंजॉय नहीं करोगे? करोगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी गिरगिट जैसा कोई इंसान पहले कुछ और था, 2 घंटे के बाद कुछ और कहते हैं, 5 घंटे के बाद पूरी तरह से पिक्चर चेंज हो जाते हैं, 2 दिन के बाद कुछ और कहते हैं, फिर उन्हीं का बात आप सुनोगे, फिर आप वो जो कह रहे हैं आप ऐसा करोगे। नो, शुड नॉट डू दैट. Okay, so take your decision but with logical thinking. So thank you so much guys. Love you a lot. Take care of yourself and